श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोंकणी रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज गुरुजी ने बताया कि 2 जनवरी 2023 से कथा शिव महापुराण की आशुतोष शिव महापुराण की कथा शुरू है। अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा नववर्ष तो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ये नववर्ष नवयुवक नवयुवतियों के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए ज्यादा मायने रखता है, वरना हमारा नववर्ष तो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। गुरुजी ने कहा कि आप भजन करिए, कथा में जाइए, आप भजन संभालिए, कथा संभालिए, प्रभु के दरबार में जाइए और वो आपका काम संभालेंगे, आपका घर संभालेंगे। जब आप मंदिर जाएं या प्रभु का भजन कीर्तन करें या कथा में हो तो आप केवल उन पर ध्यान दें, वो आपका हर काम संभाल लेंगे। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि बड़े शिवालय में आप जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। आपके घर के पास में छोटा सा कोई भी शिवालय है, बड़ा छोटा कैसा भी शिवालय है, आप वहां पर पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवालय बड़ा या छोटा होने से शिव की शक्ति का कोई प्रभाव कम नहीं होता। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आशुतोष शिव महापुराण में आशुतोष का मतलब है कि शीघ्र फल देने वाला। आशुतोष शिव भगवान का एक नाम है। आशुतोष का मतलब है कि वो अपमान को भी सहज भाव में स्वीकार कर लेते हैं और शिव के आशुतोष नाम का ये मतलब है कि वो किसी से भी बैर भाव नहीं रखते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप पूरी शिव महापुराण उठा के देख लीजिए। शिवजी ने कई राक्षसों का विनाश किया, लेकिन कोई भी उनका शत्रु नहीं था, उनका दुश्मन नहीं था। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा है, पत्नी मायके चली गई है, कई वर्षों से दोनों से आपस में दोनों की बात नहीं हो रही है, या पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो भगवान शिव को आशुतोष नाम से 1 लोटा जल समर्पित करें। शीघ्र ही पति पत्नी में झगड़ा खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। आज की कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति 22 साल से मानसिक रोगी थे। फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुनी और 1 लोटा जल व बेलपत्र का उपाय किया। धीरे धीरे उनके पति मानसिक रोग से ठीक हो गए और आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं। भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में किरण जी का पत्र आया था, जिनकी आयु 42 वर्ष है। उन्होंने कहा कि उनकी कमर की नस दब गई थी। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है शरीर में। तब उन्होंने डॉक्टर से दवाई ले ली और भगवान कुंतकेश्वर जी के नाम से दवाई लेना प्रारंभ किया और ऑपरेशन नहीं कराया। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल का आचमन किया और बेलपत्री खाई। आज भोलेनाथ की कृपा से वो एकदम ठीक हैं और कथा सुनने के लिए पांडाल में आई थी। आज की कथा में अनुसुईया साहू जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो 15 से 20 साल से रोग से ग्रसित थी। डॉक्टर ने एक साथ उनको कई रोग बता दिए थे। खेती उनकी बिकने वाली थी, बेटे व्यसन में चले गए थे, हार गई थी शरीर से भी और कर्जे से भी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और भोलेनाथ ने उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अशोक सुंदरी माता को जल समर्पित किया था और फिर शिवजी को जल समर्पित किया था, बेलपत्री चढ़ाई थी और वही उसी जल का आचमन करती थी और बेलपत्री खाती थी। पशुपति व्रत भी रखा था उन्होंने। भोलेनाथ की कृपा से उनके बेटे सुधर गए और उनका कर्जा भी दूर हो गया, जमीन भी उनकी बच गई। आज
कथा में गुरुजी ने बताया कि स्त्री नमः शिवाय ओम का जाप करे। जब भी वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करे भगवान के सामने, तो नमः शिवाय ओम से शुरू करे। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री अगर अकेले जाप कर रही है तो वो नमः शिवाय ओम से मंत्र जाप करे, और अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप स्टार्ट करें। और जब पुरुष मंत्र जाप करें तो वो ओम नमः शिवाय से मंत्र शुरू करें। आज की कथा में भगवती साहू जी का पत्र आया था। उन्होंने गुरुजी से 3 प्रश्न किए थे। पहला उनका प्रश्न था कि पशुपति व्रत में गोल बत्ती लगाई जाए मंदिर में या फिर लंबी बत्ती। तो गुरुजी ने इसका उत्तर दिया कि जहां देवी का अकेले मंदिर होता है, कि सिर्फ देवी का मंदिर अगर हो, तो वहां पर लंबी बत्ती लगाई जाती है। पर आप मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पर कई देवी देवता होते हैं, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण, तो आप वहां पर गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का कोई भी दिया लगा सकते हैं। पशुपति व्रत में भी आप गोल या लंबी बत्ती कोई भी दिया लगा सकते हैं। उनका दूसरा प्रश्न था कि पशुपति व्रत में उद्यापन वाले दिन जब हम 108 चीजें समर्पित करते हैं तो उनको एक साथ चढ़ा देना चाहिए या फिर एक एक करके। गुरुजी ने इसका उत्तर दिया कि आप 108 चीजें कुछ भी समर्पित कर रहे हैं तो आपको एक एक करके ही उनको समर्पित करना चाहिए, मंत्र बोलते हुए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए एक एक करके आपको चीजें समर्पित करनी चाहिए। उनका तीसरा प्रश्न था कि नंदी के कान में कुछ कहने से या कुछ मांगने से क्या शंकर भगवान वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में इसका वर्णन है कि एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे और नंदी उनके सामने भी भजन कर रहे थे। तभी जलंधर माता पार्वती का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। तब गणेश जी ने शिव जी को काफी उठाया लेकिन वो नहीं उठे। फिर उन्होंने नंदी जी के कान में बात कही कि जलंधर माता को ले जा रहा है। तब ये बात सुनते ही भगवान शिव की आंख खुल गई और उन्होंने जलंधर को रोक लिया। गुरुजी ने कहा कि नंदी भगवान शिव के भजन में इतना मगन थे कि उन गणेश जी ने जो उनके कान में बात कही वो सीधे भगवान शिव के मन तक पहुंची और उनके नेत्र खुल गए। गुरुजी ने कहा कि आज भी जहां भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां पर नंदी जी और शंकर जी के बीच में सोम सूत्र नाम से एक तार जोड़ा जाता है, वो चाहे सोने का हो या चांदी का हो। शिव जी से नंदी तक एक सोम सूत्र हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते समय स्थापित किया जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस बात का प्रमाण शिव पुराण में है कि आप नंदी के कान में जो भी बात कहते हैं वो सोम सूत्र के जरिए, यानी कि मन के जरिए, भगवान नंदी के मन के जरिए भगवान शिव तक पहुंच जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि 13 जनवरी से कानपुर में जो कथा होने जा रही थी उसकी परमिशन नहीं दी गई है भीड़ की वजह से। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।